इस वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी पर, मतलब कि कैसे आपने किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना है, कार्ट से रिमूव करना है, टोटल प्राइस दिखाना है, टिक काउंट दिखाना है। तो ये सब इस वीडियो में सीखेंगे। और मैंने क्या किया है कि मैंने छोटे मतलब 4 ही प्रोडक्ट्स ऐड किए सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाकी आप बाद में खुद को और भी इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है, लेकिन लॉजिक समझाने की कोशिश की। अगर ये लॉजिक समझ गए तो फिर आप इसको दूसरा शक्ल दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वाला। सही है। मैंने क्या किया देखिए इधर, ये आपको 4 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। मैंने सिंपल 4 प्रोडक्ट सिर्फ डाले हैं इसमें, ताकि सिर्फ दिखा दूं कि ऐड और रिमूव कैसे करना है ये चीजें। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं तो ये कार्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है। और उसका प्राइस आपको दिखता है टोटल, ठीक है। और इधर आपको काउंट भी दिख रहा होगा, जो कि काउंट 1 है। सही है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो प्राइस टोटल आपको दिख रहा है 150, क्योंकि ये 100 है और ये 50 है। और इधर आपको इधर डिलीट आइकन भी दिख रहा है, ये भी क्लिकेबल है। अभी इस पर भी जाएंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये भी आपको दिखता है, इसका टोटल काउंट भी आपको दिखता है, और इधर भी आपको टोटल काउंट दिखता है, टोटल प्राइस दिखता है इधर आपको, और इधर टोटल काउंट दिखता है। ठीक है। तो इन सब को मैं इधर कार्ट में ऐड कर सकता हूं, और कार्ट से फिर रिमूव भी कर सकता हूं इजीली। कैसे देखो, जैसे ही मैं रिमूव आइटम मत इस पर क्लिक कर दूं, आइकन पर क्लिक कर तो आइटम रिमूव हो जाएगा, और प्राइस से उस आइटम का स्पेसिफिक मतलब उसी स्पेसिफिक आइटम का प्राइस भी हट गया। इधर अगर 300 है, अगर 300 से मैं 150 हटाऊंगा तो देखो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो 150 रह गया, 300 से 150 हट गया। अब इसके लिए कैसे लॉजिक यूज करना है, अब इस पर जैसे ही मैं क्लिक कर दूं तो ये भी हट गया, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये भी हट गया। इधर हमें काउंट 0 दिख रहा है और इधर हमें दिखता है कार्ट इज एम्प्टी। अब ये कैसे दिखाने कार्ट इज एम्प्टी, तो यही देखेंगे इसमें। और हम कार्ट को ऐड, ये सब मैंने इतने डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा किस तरह से ये काम करना है, ठीक है। और बाद में आपको फिर डिस्क्रिप्शन में कोड भी दे दूंगा कि कोड को फिर देख ले। अगर किसी को समझ नहीं आता तो फिर कोड को देख ले और प्रैक्टिस करे, लेकिन खुद से करना है ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे सिर्फ वो हटाऊंगा, जावास्क्रिप्ट का कोड हटा दूंगा, सिर्फ डिजाइन रह जाएगा। अच्छा, तो इस पर जितनी भी फंक्शनैलिटी थी जावास्क्रिप्ट का जो कोड था वो तो मैंने हटा दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ लॉजिक को देखेंगे, मतलब कि डिजाइन में नहीं बनाऊंगा, डिजाइन पहले से बस बना रहा। जैसे कि मैं ऐड टू कार्ट पर क्लिक करता हूँ तो इधर कुछ ऐड नहीं होता, कुछ डिलीट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि इससे जो फंक्शनैलिटी थी वो मैंने हटा दी है, बस जस्ट डिजाइन रह गया, ठीक है। डिजाइन में कुछ भी नहीं है और डिजाइन भी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा बार है और ये दो चीजें हैं, कार्ट और प्रोडक्ट्स वाली। प्रोडक्ट एक दिख रहा है क्योंकि मैंने ही इस तरह से दिखाया है एक प्रोडक्ट, ताकि फिर बाद में जो प्रोडक्ट्स मैं ऐड करूंगा उस पर ये स्टाइल लग जाए। पहले से मैंने प्रोडक्ट रखा है और एक आइटम मैंने कार्ट के अंदर रखा है। तो बस सिर्फ हम जाएंगे लॉजिक की तरफ फोकस ज्यादा देंगे, और बाकी डिजाइन आपने खुद बनानी है। मैं आपको वैसे भी कोड दूंगा तो डिस्क्रिप्शन से फिर देख ले कोड सारा का सारा। अभी हम जाते हैं और इसको देखते हैं जल्दी से। मैं आपको दिखाता हूँ कि HTML कोड कैसा है, जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, एक छोटा सा ये नेम बार था, ये नेम बार का कोड है HTML वाला, और फिर एक सेक्शन वाला मैंने लगा दिया, पेरेंट एक एलिमेंट बना दिया, और इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स का वाला, देखो ये प्रोडक्ट वाला है, सिर्फ एक प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है, प्रोडक्ट्स मेन डिव है, और इसके अंदर मुझे ये कार्ड्स दिखेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं इसको रिपीट कर दूं तो मुझे 3 कार्ड्स दिखेंगे इस तरह से। देखो 3 कार्ड्स आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इन 2 को तो हटा दूंगा, मैं इसको फिर डायनेमिकली प्रोडक्ट्स ऐड करूंगा। इधर से प्रोडक्ट ऐड नहीं करूंगा, डायनेमिकली ऐड करेंगे, अभी भी वो भी देखेंगे कि कैसे। अब इधर देखिए, इधर ये कार्ट वाला डिव है, तो कार्ट के अंदर ये पूरा का पूरा कार्ट का डिव है, मेन डिव है। इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, इसमें एक कार्ट ये बॉक्स मौजूद है। कार्ट बॉक्स के अंदर क्या है, कार्ट बॉक्स के अंदर कार्ट के आइटम्स है। लाइक हमारे पास जो कार्ट के अंदर ये आइटम्स दिखेंगे, जैसे अभी एक दिख रहा है तो एक आइटम मौजूद है इसमें, तो ये इसकी वजह से दिख रहा है, तो ये इसके अंदर मौजूद है। देखो प्रोडक्ट इन कार्ट, इसमें ये डिव मौजूद है, और ये मुझे प्रोडक्ट के अंदर वो आइटम, कार्ट के अंदर वो आइटम दिखता है। और फिर ये प्राइस के लिए है एक डिव, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल आप कर लेंगे। फिर इस पर ये CSS लगाया है, तो इतना सा CSS है, देखिए। फिर इसको मैं जब दूंगा कोड तो उससे देख ले कि जैसा भी CSS उससे फिर देख ले, और सिंपल CSS है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, बस फ्लेक्स बॉक्स का यूज किया है इसमें मैंने, ग्रिड का मैंने यूज नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, इधर जावास्क्रिप्ट के अंदर आएंगे। अब ये क्या है, तो ये है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एक एक ऑब्जेक्ट एक एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा और ये चौथा। क्यों एक एक एलिमेंट है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि एरे के अंदर जो भी चीज होती है, जो भी वैल्यू होती है, उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो मतलब कि टोटल 4 एलिमेंट्स है, टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स है। तो अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसको बोलते हैं, यानी एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स जब आ जाए तो उसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट्स को किस तरह से दिखाऊंगा, डायनेमिकली दिखाऊंगा। इधर से मैं इधर कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये तरीका भी सही है लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, ये थोड़ा वो बन जाता है, इससे कोड रीडेबल नहीं होता। देखो इस तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं, जिस तरह पहले मैंने आपको दिखाया, तो ये इस तरीके से दिखता है, प्रोडक्ट्स तो बन जाते हैं, बट इसे कोड देखो लेंथी बनता है। अभी तो 3 प्रोडक्ट्स है, अगर मुझे 10 या 20 प्रोडक्ट्स ऐड करने हो तो फिर ये बहुत लेंथी बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं यूज करूंगा इन इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, और इस पर मैं लूप लगाऊंगा, मैं इसको इटरेट करूंगा। तो इस पर लूप लगा के मुझे एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखो एक एक ऑब्जेक्ट मुझे एक एक इटरेशन में मिलेगा, तो उस एक एक ऑब्जेक्ट से मैं डेटा लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए तो उसके अंदर से मैं ये डेटा, इमेज वाला, नेम वाला और प्राइस वाला, ये डेटा मैं लूंगा एक एक इटरेशन में। तो दूसरे इटरेशन में मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट से मैं ये डेटा लूंगा। तो जब मैं एक एक इटरेशन में एक एक ऑब्जेक्ट से ये डेटा लूंगा तो फिर क्या होगा, मुझे सारे के सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं कौन सा लूप यूज करूँ, आपकी मर्जी, जो लूप यूज करें, लेकिन मैं फॉर ईच के लिए यूज करूंगा। फॉर ईच सिंपल होता है और वो एरे के लिए बेस्ट है, तो मैं फॉर ईच लूप का यूज करूंगा। मैं इधर लगाऊंगा आइटम्स डॉट फॉर ईच। तो फॉर ईच के अंदर आपको पता है कि फॉर ईच एक हायर ऑर्डर फंक्शन में आता है, उसके अंदर कॉल बैक होता है।
तो मैं कॉल बैक भी लगा दूंगा, और कॉल बैक लगा के मैं इसके अंदर क्या लगाऊंगा, एक पैरामीटर लगाना है इस कॉल बैक के अंदर, क्योंकि जो भी पैरामीटर आप लगाएंगे, लाइक मैंने लगा दिया प्रोडक्ट, सही है। तो ये पैरामीटर लगा के क्या होगा कि जब भी आइटम्स एरे पर, ये जो आपको एरे दिख रही है, इस पर ये फॉर ईच चलेगा, तो एक एक इटरेशन में इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, यानी फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे इटरेशन में दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरे इटरेशन में तीसरा ऑब्जेक्ट। दिखाता हूं, देखो मैं जब CLG यानी कंसोल डॉट लॉग करूंगा और प्रोडक्ट्स को देखूंगा, तो प्रोडक्ट के अंदर मुझे एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, मतलब कंसोल में मुझे एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर एक एक इटरेशन में एक एक ऑब्जेक्ट आता है। देखो मैं कंसोल दिखाता हूं इधर, F12 करके मुझे कंसोल में ये दिख जाएगा। देखो कितने ऑब्जेक्ट्स थे, टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स थे, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा, और ये इस तरह से तीसरा और चौथा। इसके अंदर क्या है, नेम है एयरपोर्ट्स और प्राइस है $50। देखो नेम है एयरपोर्ट्स, प्राइस है $50। तो इसी ऑब्जेक्ट का डेटा मैं अब शो करूंगा कार्ड के अंदर। अब ये कैसे करना है, इसी को ही देखेंगे। देखो मुझे 4 ऑब्जेक्ट्स मिल गए, तो एक एक ऑब्जेक्ट का डेटा मैं प्रोडक्ट में डालूंगा, मतलब कि कार्ड के फॉर्म में मैं लूंगा, मुझे कार्ड में दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा और इसको मैं हटा दूंगा। इसको हटा के मैं इसके अंदर, आपको दिख रहा होगा कि इधर मौजूद है हमारे पास ये कार्ड, तो इस कार्ड को मैं Ctrl+X करके कॉपी कर दूंगा, इधर नहीं लगाना। ये कोड भी क्लीन होगा, छोटा भी होगा और पता भी चलेगा कि क्या है। अब मैं इस कोड को, ये जो मेरे पास कार्ड आ गया, इसको मैं क्या करूंगा कि किसी और चीज में दिखाऊंगा। अब किसके अंदर दिखाना है, देखो अभी आपने देखा कि प्रोडक्ट्स हमारे पास एक पेरेंट डिव था, किसका था, इस कार्ड का, एक कार्ड का एक पेरेंट डिव है। तो इसी पेरेंट डिव के अंदर मैं इसको असाइन करूंगा, तो इसके अंदर मुझे दिखेगा, यानी इसके इनर HTML में मैं इसको डालूंगा इनसाइड जावास्क्रिप्ट। तो ये कैसे करना है, देखो मैं इसको हटाता हूं और सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट्स वाले डिव को इस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करूंगा। ये सिंपल चीज है, इस पर मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अब मैं क्या करता हूं, इधर आता हूं और इधर प्रोडक्ट्स जो हमारे पास एलिमेंट था उसको मैं इधर सेलेक्ट कर दूंगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के अंदर वो एक क्लास था, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट्स एक क्लास था, वो मैं ले लूंगा। देखो देखो प्रोडक्ट्स क्लास है, तो मैंने ये ले लिया। और अब इसके इनर HTML में, अब इनर HTML ही क्यों, इनर टेक्स्ट क्यों नहीं, टेक्स्ट कंटेंट क्यों नहीं, क्योंकि इनर HTML में टेक्स्ट के साथ साथ एलिमेंट नोड भी आता है, तो एलिमेंट को भी हमने ऐड करना है। अगर आप टेक्स्ट इनर HTML की बजाय इनर टेक्स्ट यूज करेंगे, टेक्स्ट कंटेंट, तो आपको एरर आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट्स डॉट इनर HTML लिखना है। इसके इनर HTML में मुझे एक एक इटरेशन में एक एक ऑब्जेक्ट को कार्ड के फॉर्म में स्टोर करना है। अब देखो मैं लिख दूंगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स था, ये प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, इस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, इस प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, ये वाला, तो इसकी बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इनर HTML एलिमेंट्स को भी लेता है, इसलिए मैं अभी एलिमेंट भी दूंगा। आप कैसे एलिमेंट देंगे, देखो इस तरह से एलिमेंट दूंगा। एक मिनट में सेमीकोलन लगा देता हूं, इस तरह से। देखो ये मैंने कॉपी किया था और इसको डाल दिया, तो ये div एक एलिमेंट है, इमेज एक एलिमेंट है, H4 H3 एलिमेंट्स है, तो इसलिए इनर HTML के लिए बेस्ट है और ये काम भी करेगा इस पर। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं देखता हूं कि क्या इसके इनर HTML में कोई कार्ड ऐड होता है। तो अब देखें, हाँ वही कार्ड आपको दिख रहा है। तो ये अभी मैंने उधर से तो हटाया था, अगर आपने देखा होगा मैंने इधर से हटाया है, कोई भी कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है एक। लेकिन आप सोचेंगे कि आपने तो कहा था कि 4 ऑब्जेक्ट्स है, सही है, 4 ऑब्जेक्ट्स है, तो मुझे 4 ऑब्जेक्ट्स का डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिखेगा। देखो ये 4 ऑब्जेक्ट्स है, 4, तो मुझे तो एक प्रोडक्ट दिख रहा है, मुझे 4 क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने इक्वल यूज किया है। देखो अगर आपने ये टॉपिक सही तरह से पढ़ा होगा ना, इसी चैनल में मौजूद है, मैंने पढ़ा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने बिल्कुल डेप्थ में क्लियर किया था कि ये क्या है। अगर आप वो देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि अभी ये क्या हो रहा है। तो इधर मैं इक्वल लगा रहा हूं, तो मतलब कि मैं इस कार्ड को इधर असाइन तो कर रहा हूं, बट जब दूसरे इटरेशन में दूसरा कार्ड इसके इनर HTML में असाइन होगा, तो वो पहला वाला रिप्लेस हो जाएगा, यानी दूसरा वाला जब आएगा तो अपने पहले प्रीवियस वाले कार्ड को रिप्लेस कर देगा। लेकिन मुझे इस तरह नहीं करना, मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि नहीं ये भी ऐड हो और वो प्रीवियस वाला भी रहे। तो हाँ, एक एक कार्ड आएगा वो ऐड भी होगा और दूसरे कार्ड आने से वो रिप्लेस नहीं होगा, वो भी होगा, और एक करंट कार्ड भी आ जाएगा। तो जब मैं += का यूज करूंगा, तो += का यही काम होता है कि असाइन भी करो और ऐड भी करो। असाइनमेंट और एडिंग दोनों काम करता है, इसी को भी असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। देखो मुझे चारों के चारों कार्ड्स दिख रहा है, इसका मतलब कि बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन मुझे इमेज नहीं दिख रहा। इमेजेस बिल्कुल सेम है, तो इमेजेस इसलिए सेम है क्योंकि मैंने इधर कोई डेटा डायनेमिक किया ही नहीं है, डेटा तो स्टैटिक है। देखो स्टैटिक इमेज डाल दिया, स्टैटिक एयरपोर्ट्स लिख दिया, तो हर बार मुझे एयरपोर्ट्स और $50 दिखेगा। तो मुझे डायनेमिक बनाना है डेटा को, हर एक इटरेशन में नया नया डेटा आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि जब फर्स्ट इटरेशन में, और मैंने क्या किया है, मैंने आपको पता है कि इधर यूज किया है बैकटिक्स, ठीक है, बैकटिक्स का यूज किया, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज किया है। टेम्पलेट लिटरल्स पता नहीं है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, जावास्क्रिप्ट वाले प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, और ये भी डिटेल से मैंने पढ़ाया है। टेम्पलेट लिटरल्स इसको बोलते हैं। और ये टेम्पलेट लिटरल क्या करता है कि आप इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी दूसरा वेरिएबल इजीली ऐड कर सकते हैं, बस उसके लिए एक छोटा सेंटेंस याद करना चाहिए। और वो सेंटेंस ये है कि आपने क्या करना होगा, डॉलर लगाना है और कर्ली ब्रैकेट्स लगाने, बस अभी आप कर सकते हैं, किसी दूसरे बाहर की चीज को इधर सीधा ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इसको बोलते हैं। अब क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में जब मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो इसका मतलब है कि मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट से डेटा भी मिल सकता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, अब इस ऑब्जेक्ट से मैं डेटा भी ले सकता हूं, इस ऑब्जेक्ट से मैं अंदर वाला ये डेटा भी एक्सेस कर सकता हूं। अब ये कैसे करेंगे, यानी कि
देखो, जब मुझे प्रोडक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट यानी प्रोडक्ट अभी एक ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है, समझो ये फर्स्ट इटरेशन है, तो प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैं डेटा तो ले सकता हूं, यानी प्रोडक्ट डॉट इमेज। तो प्रोडक्ट डॉट इमेज करने से क्या होगा, ये देखो की भी इमेज है, तो प्रोडक्ट डॉट इमेज से क्या होगा कि हर एक इटरेशन में मुझे हर एक अलग अलग इमेज मिलेगा, यानी फर्स्ट इटरेशन में ये इमेज मिलेगा, सेकंड इटरेशन में ये इमेज, फिर थर्ड में ये, फिर फोर्थ में ये, तो मतलब हर एक इटरेशन में अलग अलग इमेज मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इन डेटा में मैंने सिर्फ इमेज का डेटा यानी इमेज को डायनेमिक बना दिया। अब देखो हर एक इमेज चेंज होगा, देखो एयरपोर्ट वाला है, ये एक वो दूसरा एयरपोर्ट इसके साथ डब्बे के साथ, ठीक है, और ये कैमरा और ये माइक, ठीक है, इसको मैंने माइक, ठीक है, ये माइक भी आ गया, मतलब कि इमेजेस तो बिल्कुल ठीक है, इमेजेस सही आ गए, लेकिन आपको दिख रहा है कि एयरपोर्ट 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 और प्राइस सब सेम है, तो प्राइस को भी और एयरपोर्ट इस टेक्स्ट को भी चेंज करना है। तो आपको पता है कि जब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट इटरेशंस में आएगा, एक एक इटरेशंस में, तो उससे तो मैं नेम भी ले सकता हूँ और प्राइस भी ले सकता हूँ। इमेज जब ले लिया तो ये दोनों भी तो ले सकता हूँ ना, तो इनको कैसे लेंगे, इसको मैं हटाऊंगा और इसके अंदर मैं लगा देता हूँ प्रोडक्ट डॉट H4। तो H4 आपको पता है कि क्या है, H4 एक H4 तो नहीं है, सॉरी H4 नहीं, मैं इस H4 को देख रहा था, इस H4 को, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का H4, ये क्या है, ठीक है, तो प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट समझो, ये एक प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर नेम की को मुझे दे दो, तो ये तो हो जाएगा। फिर जब दूसरा इटरेशन आएगा तो इस प्रोडक्ट का नेम की मुझे मिल जाएगा, तो मतलब हर एक कार्ड के लिए अलग अलग से नेम आएगा। आप देखो, तो देखो एयरपोर्ट्स, वायरलेस एयरपोर्ट्स, कैमरा और ये माइक, ठीक है, ये चेंज हो गया सब। अब प्राइस भी सेम डिफरेंट करना है, प्राइस भी सेम है, मतलब प्राइस को भी डायनेमिक बनाना है। तो उसी तरह से मैं टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर जो हम लिखते थे डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स वो लिख दूंगा, और प्रोडक्ट डॉट, और इसके साथ क्या करना है, एक और चीज बाकी थी, प्राइस, प्राइस मैंने कर दिया। तो आप प्राइस को देखें, प्राइस भी मुझे चेंज होकर मिल रहा है 100, 50, 150 और ये 20, मतलब प्राइस भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब ये सही हो गए, मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं सही तरह से दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स है। तो मैंने क्या किया, इतने बड़े कोर्स है जो मैं अगर इधर कॉपी पेस्ट करता, आपको सिर्फ बताता हूँ, इधर अगर मैं वो कार्ड वाला कॉपी पेस्ट इस तरह से करता, इस तरह 2, 3, 4, तो कितना बड़ा कोड बन गया और कितना अजीब है, मतलब रीडेबल नहीं दिख रहा, तो क्लीन भी नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगा। तो अभी हमने क्या किया, अच्छे तरीके से और डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के जरिए से इसको ऐड कर दिया। किस तरीके से, बस फॉर ईच लूप लगा दी और एयर ऑफ ऑब्जेक्ट से हमने ये ले लिया। एयर ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज आप भी करें, अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड करना है तो इसका यूज करें, अगर अभी आप ये सीख रहे हो तब, ठीक है, मतलब कि इस चीज पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी इस एयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का यूज करें, ठीक है। ये तो हो गया। अब क्या करना है, अब जो मेन फंक्शनैलिटी है वो ये है कि जब मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये इधर ऐड होना चाहिए, जब इस पर क्लिक कर दूं तो वो भी इधर ऐड होना चाहिए। तो क्लिक करने से ये ऐड कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसी को अभी देखेंगे, ये लॉजिक सीखना है, क्लिक करने से ऐड करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मतलब कि अभी हमारा काम बटन के साथ भी है, बटन क्लिक होना चाहिए, हर एक का बटन क्लिकेबल होना चाहिए। अब मैं क्लिक तो करता हूं, कुछ होता भी नहीं है, तो हर एक कार्ड का बटन क्लिकेबल बनाने के लिए मैं एक तरीका यूज करूंगा। क्या तरीका है, एक इवेंट लगाएंगे ना, मैं लगा दूंगा इवेंट ऑन क्लिक। अच्छा, इसमें ऑन क्लिक को बिल्कुल लोअर केस में लिखना है, ये तो रिएक्ट नहीं है, तो इसमें मैंने ऑन क्लिक लगा दिया। ऑन क्लिक लगा के मैं कर दूंगा कि ऐड टू कार्ड फंक्शन बना दिया। तो जब भी किसी भी कार्ड के बटन पर क्लिक हो तो एक ऐड टू कार्ड फंक्शन चलेगा। अब इस ऐड टू कार्ड फंक्शन को मैं नीचे डिफाइन कर देता हूं और इधर मैं फेड एरो फंक्शन का यूज करूंगा। एरो फंक्शन बना के मैं क्या करूंगा, अलर्ट लगा दूंगा। अब अलर्ट क्या होगा, अलर्ट मैंने सिर्फ लिख दिया, कुछ और नहीं दिखाना। चलो लिख देता हूं कि आई एम साकिब या आई एम प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब भी ऐड टू कार्ट फंक्शन, जब भी बटन पर क्लिक होगा तो ये चलेगा ये फंक्शन, और इसके चलने से क्या होगा कि अलर्ट भी मुझे दिखेगा। देखो अब हर एक का बटन क्लिकेबल, मैंने सिर्फ क्लिकेबल अभी बना दिया, लेकिन और कुछ फंक्शनैलिटी मैंने ऐड की। देखो इस पर क्लिक किया, आई एम प्रोडक्ट, इस पर क्लिक किया, आई एम प्रोडक्ट, तो मतलब कि सबके बटन क्लिकेबल बन गए। देखो सबके बटन क्लिकेबल बन गए। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करने से अलर्ट तो नहीं दिखानी है, तो सिर्फ चेक कर रहा था मैं। मुझे प्रोडक्ट जिस कार्ड के बटन पर मैंने क्लिक किया वही स्पेसिफिक कार्ड इस कार्ड के अंदर स्टोर होना चाहिए। अगर मैंने एयरपोर्ट्स वाला कार्ड का बटन क्लिक किया तो वही इसके अंदर स्टोर होना चाहिए। तो इसी के लिए लॉजिक बनाएंगे। अभी क्या करना है, देखो मैं एक तरीका इधर यूज कर लूंगा और वो है मैं दिस का यूज कर लूंगा। दिस क्या है, दिस एक ऐसा कीवर्ड है जिसको आप जहां पर यूज कर ले उसी चीज को रेफर करते हैं। मतलब अभी मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूं कि अगर मैंने दिस को इधर यूज कर लिया, मैंने दिस को किसके अंदर यूज किया है, ओवरऑल देखे ये किसके अंदर यूज हुआ है, बटन के अंदर, तो ये किसको रेफर करेगा, किसको टारगेट करेगा, किस पर नजर रखेगा, ये उन चीजों पर नजर रखता है जिसके अंदर आपने यूज किया। ये सिंपल डिफिनेशन है, प्रॉपर डिफिनेशन कुछ और है, और मैंने इसके चैनल के अंदर मैंने बता दिया है, तो इसलिए आप वो वीडियो देखें और उसमें मैंने डिटेल से बताया है। अब ये क्या है, दिस है। तो दिस का काम होता है, अभी सिंपल जो डिफिनेशन है आपको समझाने के लिए, कि अगर मैंने इसको बटन के अंदर यूज कर लिया तो ये बटन को ही टारगेट करेगा। अगर मैं इस दिस को यूज करता
फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह तो नहीं लिखते, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने दिस को किधर यूज किया है, मैंने दिस को यूज किया है H3 के अंदर। तो अब दिस किधर यूज, तो अब दिस किसको रेफर कर रहा है, H3 को रेफर कर रहा है। अगर ये दिस में H4 के अंदर यूज करता तो फिर किसको टारगेट करता, H4 को, क्योंकि मैंने यूज ही H4 के अंदर किया है। तो जहां पर दिस यूज करो उसी को रेफर करते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो देखो, आपको पता है कि हर एक आर्ग्यूमेंट के लिए पैरामीटर भी तो हम लगाते हैं। अगर मैंने आर्ग्यूमेंट का, ये एक फंक्शन है, ठीक है, पता तो है ना कि एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन के आर्गुमेंट में मैंने जब दिस दे दिया तो इस फंक्शन के आर्गुमेंट के लिए पैरामीटर भी तो देना होता है। यानी अगर मैंने दे दिया दिस तो आर्गुमेंट है, अब इसके लिए मैं पैरामीटर भी कुछ लगा दूंगा। अब मैं पैरामीटर कोई मीनिंगफुल लगा दूंगा, क्योंकि अभी ये मुझे क्या देगा, दिस किसको रेफर करता है, बटन को। तो इसका मतलब है कि मुझे क्लिक से बटन मिलेगा। तो मैं इधर लिख दूंगा करंट बटन, करंट BTN। तो मैं क्या करूंगा, कंसोल के अंदर चेक करूंगा कि क्या मुझे हर एक प्रोडक्ट का बटन मिलता है, करंट बटन। ठीक है, अब मैं जाता हूं इधर और चेक करता हूं कंसोल के अंदर, और मैं लोड भी करता हूं और अब चेक करता हूं। अभी गौर से देखना है, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस एड टू कार्ड पर क्लिक कर दूं, देखो मुझे इसी स्पेसिफिक कार्ड का डेटा मिल गया, एड टू कार्ड। अभी ये तो सेम है, सबका डेटा सेम है, इसलिए आपको नहीं दिखेगा, बटन सबका सेम है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये किसका है, ठीक है। लेकिन मुझे इसी कार्ड का मिल गया, क्यों, अब मैं आपको दिखा दूं प्रूफ के साथ। देखो जब मैं इस पर होवर करता हूं तो कौन सा हाईलाइट हो गया, देखो मैंने इस पर होवर किया तो ये हाईलाइट हो गया। देखो सिर्फ ऊपर वाला हो रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर वाले के बटन पर होवर किया है, और वो उसी ऊपर वाला, ये जो कार्ड की बात करूं, इसी का बटन है। यार मैं इस पर होवर कर दूं, देखो इस बटन पर होवर करने से, कर्सर ले जाने से ये हाईलाइट हो गया, तो इसका मतलब है कि यही इसका क्या है, बटन है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं और इस पर होवर करूं, देखो ये इसी का बटन है, तो ठीक है। तो क्यों ना, बटन तो हमें मिल गया। अब इसी बटन जब हमें मिल गया, तो अब इस ओवरऑल कार्ड को कैसे लेंगे, इसी बटन के थ्रू। तो इसी बटन के थ्रू मैं ओवरऑल कार्ड को लूंगा। मतलब कि अगर मुझे इसका बटन मिल गया तो मुझे बटन सिर्फ वो नहीं चाहिए, मुझे ओवरऑल कार्ड चाहिए, ये कार्ड इमेज चाहिए, मुझे ये प्राइस चाहिए, और मुझे ये नेम चाहिए, जो इसका नेम है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये कैसे करना है, इसके लिए एक तरीका यूज कर लेंगे, और वो उनको पता होगा जिन्होंने डोम अच्छी तरह से पढ़ा है। तो डोम को पढ़ना चाहिए फिर आपको, अगर आपको ये नहीं आता तो शायद आपको फर्स्ट टाइम पर समझ ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि समझा दूं। तो आपको पता है कि बटन का पेरेंट एलिमेंट कौन है, तो मुझे बटन तो मिलता है हर एक क्लिक से हर एक कार्ड का। तो बटन का पेरेंट एलिमेंट है ये कार्ड, बटन का पेरेंट एलिमेंट क्या है, कार्ड है। तो जब बटन का पेरेंट एलिमेंट कार्ड है, तो क्या मैं इसका पेरेंट एलिमेंट क्लिक से नहीं ले सकता, यानी बटन पर क्लिक करने से मैं इसका पेरेंट एलिमेंट नहीं ले सकता, ले सकता हूं। और वो उन लोगों को पता होगा जिन्होंने डोम मैनिपुलेशन या डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो एक टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक प्रॉपर्टी, अगर पता नहीं है तो अभी सीख ले, उसका नाम है पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। उसका नाम क्या है, पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। अब पेरेंट एलिमेंट तो हो गया, तो मतलब कि बटन पर क्लिक करने से मुझे पूरा कार्ड मिलेगा, बटन पर क्लिक करने से मुझे उसका पेरेंट मिलेगा, ये नहीं कार्ड मिलेगा। अब ये कैसे होगा, देखो असल में जुकाम है, इस वजह से काफी तकलीफ हो रही है बातें करने में, आवाज से भी पता लग रहा होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, और आंखों पर भी वो पानी आ रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दे। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही एड टू कार्ड पर क्लिक करूंगा, तो एड टू कार्ड पर क्लिक करने से मुझे क्या मिलता है, कार्ड। और कौन सा कार्ड मिलता है, यही इस कार्ड, वही कार्ड जिसके बटन पर मैंने क्लिक किया। देखो एयरपोर्ट्स आ गया, देखो $50 आ गए, मतलब कि यही कार्ड है। देखो होवर करने से इसका नेम, होवर करने से इसका इमेज हाईलाइट होता है, ठीक है। अब इसको बंद कर दो, अभी मुझे इसको देखना है, तो वायरलेस एयरपोर्ट्स ये कैसे, ये भी मुझे लेना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे इसके बटन पर क्लिक करूंगा तो ये भी मुझे मिल गया, ठीक है। तो इसी देखो वायरलेस एयरपोर्ट्स, तो हर एक कार्ड को मैं अभी क्लिक से ले सकता हूं, और वो भी डॉट पेरेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी लगा के। तो पेरेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं भूलेंगे, ठीक है, वो नहीं भूलना। देखो माइक भी मुझे मिल गया, जब मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे माइक भी मिल गया, ये वाला जब इस पर क्लिक किया। तो इसका मतलब है कि हम ले सकते हैं बटन पर क्लिक करने से किसी भी कार्ड को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इस बटन पर क्लिक कर दूं, मैंने इसको जूम किया था, अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो इसी कार्ड को मुझे इधर ऐड करना है, देखो। और ये जो मुझे इधर स्टैटिक है, तो स्टैटिक है, तो मैंने इधर लगाया था HTML के अंदर, मैंने अभी ऐड नहीं किया। देखो ये पहले से मैंने रखा है, ये स्टैटिक है ये आइटम, अब हमें डायनेमिकली इसको ऐड करना है, ये तो पहले से रखा था मैंने। अभी क्या करूंगा, जैसे इस पर क्लिक करूं तो ये कार्ड इधर ऐड होना चाहिए। तो अभी तो हमें डेटा मिलता है कार्ड का, यानी बटन पर क्लिक करने से कार्ड तो मिलता है, कैसे, करंट डॉट पेरेंट एलिमेंट का यूज करके। लेकिन एक मसला है, कार्ड तो मिलता है, लेकिन कार्ड के मुझे जो एलिमेंट्स है वो साथ मिलते हैं, अलग अलग से मुझे चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं जिस भी कार्ड के बटन पर क्लिक कर दूं तो वो कार्ड जो मुझे मिल जाता है, देखो उसका जो इमेज है H4 H3, वो तो एक एलिमेंट के अंदर रैप है। मैं इसको कैसे लूंगा, यानी अगर मुझे इमेज चाहिए, मुझे H4 चाहिए या मुझे H3 चाहिए, तो मैं कैसे लूंगा, इसको हमें किसी एरे में कन्वर्ट करना चाहिए, एरे लाइक किसी ऑब्जेक्ट या एरे में कन्वर्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि तभी हम इसको क्या करके इससे डेटा इजीली ले सकते हैं, इंडेक्स का यूज करके, कि जीरो इंडेक्स पर ये जो इमेज मौजूद है, जीरो इंडेक्स पर ये जो इमेज मौजूद है, इसको हमें दे दो, ओके, इसको हमें दे दो, इसको हटा दो, इमेज खोल गया, तो इसको हमें दे दो। तो ये कैसे हमें मिलेगा,
और फिर H3 ये जो हमें $50 दिख रहा है इसको हमें दे दो, तो ये हमें कैसे मिलेगा? तो इसी एक एक को लेने के लिए मैं एक और प्रॉपर्टी डोम की बताऊंगा, तो डोम पता होना चाहिए आपको। तो डोम की एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है चिल्ड्रन। एक होता है चाइल्ड, एक होता है चिल्ड्रन, बट चिल्ड्रन इधर हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि चिल्ड्रन हमें सिर्फ एलिमेंट नोड्स देता है, ठीक है, मतलब एलिमेंट नोड्स देता है और एलिमेंट नोड के साथ ही हमारा काम है। मुझे न तो कोई टेक्स्ट नोड, कमेंट नोड इनकी जरूरत अभी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट नोड मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा कि आइटम्स, या मैं इधर लिख दूंगा कि कार्ड एलिमेंट्स, ठीक है। ये मैं कैसे लिखूंगा, मतलब कार्ड एलिमेंट्स मैंने वेरिएबल बना दिया, और आपको पता है कि हमें क्या देता है, ये हमें पूरा कार्ड देता था ना, लेकिन उस कार्ड के मुझे सारे के अंदर जो एक एक एलिमेंट मौजूद है ना, उस कार्ड के अंदर जो एक एक एलिमेंट मौजूद है, उस एक एक एलिमेंट को मुझे अलग से लेना है। तो मैं क्या कर दूंगा, मुझे चिल्ड्रन, जिसके कार्ड के अंदर जितने चिल्ड्रन है, देखो कार्ड के अंदर जितने चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन कितने, 1 2 3 4, तो 4 चिल्ड्रन थे। वैसे बटन तो मैं नहीं लूंगा, बट टोटल 4 चिल्ड्रन है, ठीक है, टोटल 4 चिल्ड्रन है। तो इन चिल्ड्रन को लेने के लिए क्या करना है, देखो ये ऐसी प्रॉपर्टीज है, सिंपल है, जो कि नाम से पता चलती है कि पेरेंट एलिमेंट चिल्ड्रन। तो मैं जैसे ही चिल्ड्रन लिख दूं, तो चिल्ड्रन लिखने से क्या होगा कि मुझे कार्ड एलिमेंट्स के अंदर मिलेंगे एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट, जिसको हम HTML कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। HTML कलेक्शन क्या होता है, ये सब फिर इसी चैनल में है, ठीक है। तो अब देखो, मैं जैसे ही इस एड टू कार्ड पर क्लिक कर दूं, तो मुझे एक HTML कलेक्शन मिल गया, मुझे इमेज भी मिल गया, देखो अलग अलग से, H4 भी मिल गया, H3 भी मिल गया और बटन भी मिल गया। तो मुझे चार के चारों चाइल्ड्स मिल गए HTML कलेक्शन के फॉर्म में, देखो 0 इंडेक्स पर इमेज, 1 इंडेक्स पर H4, 2 इंडेक्स पर H3 और 3 इंडेक्स पर फिर बटन। तो मतलब ये है कि मैं इंडेक्स का यूज करके एक एक एलिमेंट को ले सकता हूं, और ये काम अगर कर दिया ना हमने, तो फिर हम इजीली इसको फिर कार्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मुझे HTML कलेक्शन के अंदर एक एक एलिमेंट अलग अलग से मिल गया, और अभी यही देखेंगे कि कैसे हम इसको कार्ड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी को अभी देखेंगे, और लेन फॉर है, ठीक है। तो मैं अगर लिख दूं लाइक, इसको मैंने कोई नाम नहीं दिया ना, मैं देखता हूं कि ARR करके मैंने इसको इधर डाल दिया, और इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए, अगर मैं लिख दूं ARR की 0 इंडेक्स पर क्या है, ओके, इमेज इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, हमने क्या किया कि हमने सीधा HTML कलेक्शन से एरे को निकाल दिया, लेकिन इस तरह मैं नहीं दिखाऊंगा, इस तरह तो एरर दे रहा है, इस तरह में हमने HTML कलेक्शन से सीधा एरे ले लिया। तो मैं कह दूंगा कि 0 इंडेक्स, ये करंट कार्ड्स क्या है, एक HTML कलेक्शन था ना, वो एरे लाइक जो था, तो इससे हम क्या लेंगे, इसकी 0 इंडेक्स पर जो चीज मौजूद है वो मुझे दे दो। तो इस कार्ड पर क्लिक करने से मुझे इसका इमेज मिल गया, इस कार्ड पर क्लिक करने से मुझे इसका इमेज मिल गया, इस कार्ड पर क्लिक करने से मुझे इसका इमेज मिल गया। तो हर एक कार्ड की क्लिक करने से मुझे उसका इमेज मिलता है। देखो, जो मुझे प्रोडक्ट 4 लिखा है, मुझे माइक मिल गया, इस पर होवर करने से मुझे कैमरा, इस पर होवर करने से मुझे ये एयरपोर्ट्स, ठीक है। अब ये इमेजेस मुझे दिखाने, मतलब कि जैसे ही इमेजेस के साथ साथ मुझे ये नेम और ये प्राइस दिखाने हैं, इधर इस ये जो राइट साइड पर आपको दिख रहा है कार्ड, इसके अंदर दिखाने। तो यही लॉजिक अब देखेंगे। अब ये कैसे करना है, इसको हम करेंगे एक आसान तरीके से। बस आपने क्या करना है कि आपने इस कोड को, जिस तरह प्रोडक्ट्स का कोड कॉपी किया था, प्रोडक्ट कार्ड का कोड कॉपी किया था, उसी तरह से हम प्रोडक्ट इन कार्ड का कोड भी कॉपी करेंगे। और जिस तरह कार्ड आइटम्स है, जिस तरह उधर प्रोडक्ट्स का को हमने एक्सेस किया इधर जावास्क्रिप्ट में, और उसके इनरिच टेबल में हमने कार्ड्स डाल दिए, उसी तरह कार्ड वाले किधर है, वो कार्ड आइटम्स, हाँ ये कार्ड आइटम्स है, तो उसी तरह से कार्ड आइटम्स वाले डिव को हम उधर जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करके इसके इनरिच टेबल में ऐड करेंगे। किसको, जिस कार्ड पर हमने एड टू कार्ड पर क्लिक किया, जिस कार्ड के एड टू कार्ड बटन पर हमने क्लिक किया, वो कार्ड ऐड होना चाहिए। तो अब देखो, जैसे ही मैं इधर जाऊं और इधर जाके मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट्स इन, ये नहीं, प्रोडक्ट्स इन कार्ड नहीं, कार्ड आइटम्स था, ठीक है। देखो क्या था, कार्ड आइटम्स एक क्लास है। मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट कार्ड आइटम्स, ठीक है, कार्ड आइटम्स, ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसकी इनर HTML में मैं ऐड करूंगा, जब भी एड टू कार्ड पर क्लिक हो तो ये ऐड होना चाहिए, और जिसके बटन पर क्लिक हो वही ऐड होना चाहिए कार्ड में। तो कार्ड आइटम्स डॉट इनर HTML, या फिर हाँ ठीक है, कार्ड आइटम्स डॉट इनर HTML में प्लस इक्वल टू करो, और फिर इसी तरह से बैक, वही काम है। अगर आपने वो देखा होगा ना इससे पहले जो अभी हमने कोड लिखा, इसी तरह ही काम है, बस उसमें वो हम उधर प्रोडक्ट्स की जगह ऐड कर रहे थे, इधर इसको कार्ड में ऐड करेंगे, ठीक है। अभी काम हो गया। अभी मुझे क्या करना है कि एक इमेज का डेटा कब आएगा, मतलब कि अगर मैंने किसी कार्ड पर क्लिक किया, मैंने इस कार्ड पर क्लिक किया, तो मुझे इसी का इमेज मिलेगा ना, मुझे इसी का H4 मिलेगा, मुझे इसी का H3 मिलेगा, ठीक है।
तो कार्ड एलिमेंट्स के अंदर मुझे उस कार्ड के एलिमेंट्स मिलेंगे जिस कार्ड के बटन पर हमने क्लिक किया। अगर नहीं समझे वीडियो को थोड़ा पीछे कर दे या फिर कमेंट में बोले, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर दे। फर्स्ट टाइम पर अगर बिगिनर है तो समझ नहीं आएगा फर्स्ट टाइम पर, लेकिन अगर पहले से सीखा है तो फिर इजी होगा। देखो मैं क्या करूंगा, इधर आके मैं इसके अंदर ये जो कार्ड एलिमेंट्स है, कार्ड एलिमेंट्स के अंदर वो कार्ड का उस कार्ड के एलिमेंट्स आएंगे जिस कार्ड के एड टू कार्ड पर हमने क्लिक किया। तो इसमें मैंने ये डाल दिया, मतलब कि जीरो इंडेक्स पर, क्योंकि कार्ड एलिमेंट्स क्या था, एक एरे लाइक था ना, एरे लाइक ऑब्जेक्ट था। एरे लाइक ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, जीरो इंडेक्स पर ले लिया इमेज, क्योंकि उसके जीरो इंडेक्स पर इमेज मौजूद था। तो ये करके मैं क्या करूंगा, मैं क्या कहूंगा कि जो इमेज एलिमेंट मुझे मिलेगा, इमेज नहीं, इमेज की वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे, इमेज का एलिमेंट मिलता है। देखो देखो अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि कार्ड एलिमेंट्स के एक मिनट, कार्ड एलिमेंट्स, सॉरी कार्ड एलिमेंट्स के जीरो इंडेक्स पर क्या है, तो मुझे एलिमेंट मिलता है, वैल्यू नहीं मिलती। देखो 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 अभी अभी मैंने तो आपको दिखाई भी था, लेकिन चलो फिर से दिखा देता हूं। इस पर मैंने क्लिक किया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे एलिमेंट, एक मिनट इसको मैं हटाता हूं। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे, अच्छा अभी हमने कोड को पूरा नहीं किया शायद, उसकी वजह से एरर दे रहा हूं। तो देखो मुझे क्या मिल गया, मुझे एलिमेंट मिलता है इमेज टैग के अंदर। तो मुझे एसआरसी की वैल्यू लेनी है मेन चीज। तो एक मिनट, ये तो एक गजब है कि बार बार खुलता है, ये क्या है। मैं वैल्यू पर क्लिक करता हूं तो ये सीधा आ जाता है। तो देखो मुझे ये वैल्यू लेनी है, ये जो एसआरसी के अंदर वैल्यू पड़ी है उसको लेनी है। तो कैसे दूंगा कि जब मुझे एलिमेंट मिल गया तो एलिमेंट के डॉट एसआरसी, इस एलिमेंट का मुझे सोर्स दे दो। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, जब भी मैं एड टू कार्ट पर क्लिक करूंगा तो कार्ट के अंदर क्या हो गया, इमेज आ गया, लेकिन एयरपोर्ट्स और $50 किधर से आ गई, ये तो हमने इधर ऐड किए थे ना स्टैटिकली, सिर्फ इमेज डायनेमिक हो गया। तो इमेज को मैं ऐड करूंगा, जब मैं इस एड टू कार्ट पर क्लिक करूंगा तो इसका मुझे इमेज मिल जाएगा, लेकिन प्राइस और नेम अभी भी उसी तरह है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका इमेज भी मुझे मिल गया, लेकिन प्राइस और इसका नेम उसी तरह है। तो इसको भी डायनेमिक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको भी इसी तरह से हम लिखेंगे। यानी जीरो इंडेक्स पर क्या मौजूद था, इमेज मौजूद था। वन इंडेक्स पर क्या मौजूद है, H4 है। टू इंडेक्स पर क्या मौजूद है, H3 है। तो इसी तरह से मैं काम करूंगा, इसको कॉपी करके कंट्रोल C, और इसको मैं इधर लिखूंगा, क्योंकि हमने टेम्पलेट लिटरल्स का यूज किया तो हम ये यूज कर सकते हैं। और मैं क्या करूंगा कि इसके वन इंडेक्स पर क्या है, वन इंडेक्स पर मौजूद है H4। तो इस H4 मुझे एलिमेंट मिलेगा। H4 मुझे टेक्स्ट सीधा नहीं मिलेगा, मुझे एलिमेंट नोड भी मिलेगा। तो मुझे टेक्स्ट लेना है, तो मुझे टेक्स्ट लेने के लिए क्या करना होगा, टेक्स्ट लेने के लिए मैं लिखूंगा इनर टेक्स्ट, या टेक्स्ट कंटेंट लिख दिया, आपकी मर्जी। तो मैंने इनर टेक्स्ट लिख दिया, तो अभी टेक्स्ट भी डायनामिक हो गया H4 वाला। अब प्राइस को करना है, तो प्राइस आपको पता है कि क्या है, इधर से ही देख ले, कार्ड के अंदर जीरो इंडेक्स पर ये, वन पर ये और टू पर ये, तो टू इंडेक्स पर H3 है, समझ गए। तो मैं डॉलर और इसको कॉपी पेस्ट करके टू इंडेक्स पर जो H3 है उसका इनर टेक्स्ट मुझे दे दो। तो अब ये भी बिल्कुल सही बन गया। तो अभी बिल्कुल परफेक्टली ये ऐड होंगे कार्ड के अंदर। अगर यकीन नहीं आता तो देख ले, जब मैं ऐड टू कार्ट इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे एयरपोर्ट्स और इसका प्राइस नेम सही मिल गया, इसका नेम और प्राइस बिल्कुल सही मिल गया, इसका नेम और प्राइस बिल्कुल सही मिल गया, और इसका नेम और प्राइस बिल्कुल सही मिल गया। सही है। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया, ये तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमने ये करना है कि जब भी डिलीट आइकन पर क्लिक हो तो ये कार्ड से रिमूव भी होना चाहिए। तो डिलीट आइकन की फंक्शनैलिटी कैसे डालेंगे, हमने कुछ भी नहीं करना, उसी तरह का काम करना है जिस तरह हमने बटन के साथ किया था। तो ये जो आइकन है ना, इसके अंदर भी मैं ऑन क्लिक लगा दूंगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से कुछ करना है। तो जैसे ही ऑन क्लिक हो तो रिमूव आइटम वाला फंक्शन चलना चाहिए। तो आपको पता है मैं इधर भी एक फंक्शन बना दूंगा, रिमूव आइटम नाम का एक एरो फंक्शन, और मैं क्या करूंगा, एक अलर्ट लगा दूंगा। तो जब भी आइकन पर क्लिक हो तो एक वो चलेगा, क्या कहते हैं उसको, अलर्ट आएगा। देखो इस पर क्लिक किया, अलर्ट आ गया। तो अलर्ट तो सही आता है, लेकिन इस पर क्लिक करने से इसको हमें रिमूव करना है कार्ड से। अब ये कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जिसके डिलीट आइकन पर आपने क्लिक किया, जिस आइटम की डिलीट आइकन पर आपने क्लिक किया, उसी आइटम को रिमूव करना है। तो ये करेंगे कुछ इस तरह से कि उसी तरह से दिस का यूज करेंगे। तो अभी देखिए मैंने आपको कहा था कि जिस एलिमेंट के अंदर आया है तो उसी को रेफर करता है। देखो अभी ये किसके अंदर आया है, एक आइकन के अंदर आया है, तो किसको रेफर करेगा, आइकन को। देखो दिस करके मैं इधर लिख दूंगा करंट आइकन, और मैं CLG में लिख दूंगा करंट आइकन। सही है। अब इस करंट आइकन को हम देखेंगे इस कंसोल के अंदर और देखते हैं कि क्या हमें वही आइकन मिलता है जिस पर हमने क्लिक किया। यानी अगर मैं इसको ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं, ये तो हमें इमेजेस मिलते थे। चलो इसको मैं हटाता हूं, ये मुझे तीनों की तीनों कार्ड के अंदर मिल गए। अगर मैं इसके आइकन पर क्लिक कर दूं, देखो मुझे ये वाला आइकन मिल गया, ठीक है। अगर मैं इसके आइकन पर क्लिक कर दूं तो मुझे यही आइकन मिलता है, इस आइटम के आइकन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वही आइकन मुझे मिल गया। अभी देखते हैं, देखो मैं जब इस पर होवर करता हूं तो देखो उधर वो डिलीट आइकन हाईलाइट हो रहा है, देखो हाईलाइट हो गया, फिर से हट गया, फिर से हाईलाइट हो गया, ये भी ऊपर वाला हाईलाइट हो गया, ऊपर वाला आइकन।
अभी हमने क्या करना है, इसका पूरा वो पेरेंट लेना है। तो आपको अभी मैंने पढ़ाया कि जब भी किसी भी एलिमेंट का यानी किसी चाइल्ड का पेरेंट लेना है तो उस चाइल्ड पर लगा दो पेरेंट एलिमेंट। एक होता है पेरेंट नोड होता है शायद, हाँ इस तरह कुछ होता है, और एक होता है पेरेंट एलिमेंट। तो पेरेंट एलिमेंट को लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इधर आऊंगा और ये जो मैंने इधर कंसोल लगाया था इसको तो मैं हटा देता हूं, और इधर आके मैं इस पर लगा दूंगा डॉट पेरेंट एलिमेंट। तो इसी आइकन पर, जिस आइकन पर मैंने क्लिक किया है उसका मुझे पेरेंट एलिमेंट मिल जाएगा। आपको पता है कि पेरेंट एलिमेंट इसका क्या है। जब इस आइकन पर मैं क्लिक करूंगा तो इसका पेरेंट एलिमेंट है ये प्रोडक्ट इन कार्ड, जो पूरा का वो इस तरह से आपको दिख रहा था वो रेक्टेंगल टाइप, ये जो आइटम है ये आइटम, इधर मैं इसको ऐड करता हूं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो मुझे प्रोडक्ट इन कार्ड पेरेंट मिल गया। किसका पेरेंट, उस आइकन का पेरेंट जिस पर मैंने क्लिक किया। तो देखो ये माइक है, जिस माइक को मैंने ऐड किया, उधर देखिए आइटम्स कार्ड के अंदर माइक मौजूद है, उसका नेम माइक है और $20। तो ये भी ठीक हो गया, मतलब कि हम ऐड भी कर सकते और वो हमें मिलता भी है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि जब ये मुझे एलिमेंट मिल गया, जब ये एलिमेंट मुझे मिल गया पेरेंट एलिमेंट, तो क्यों ना मैं इसको रिमूव कर दूं। मतलब जब मुझे पेरेंट एलिमेंट मिल गया तो मैं क्या करूंगा, इतना बड़ा तो नहीं है कुछ, मैं इस पर लगा दूंगा, मैं इस पर एक काम करूंगा, इस पर मैं लगा दूंगा रिमूव आइटम। मैं इस पर रिमूव आइटम सिर्फ लगा दूंगा। तो रिमूव आइटम लगा, सॉरी रिमूव आइटम नहीं, रिमूव बस सिर्फ रिमूव होता है। रिमूव आइटम तो मैंने फंक्शन लगाया था, मेरे ध्यान में वो आ गया। तो मैं रिमूव लगाऊंगा। रिमूव एक ऐसा मेथड होता है जो कि किसी भी एलिमेंट को, डोम के एलिमेंट को रिमूव करता है, ठीक है। ये भी आपको पता है, शायद अगर पहले नहीं सीखे थे तो अभी तो सीख लिए कि ये डोम के अंदर होते हैं। अगर प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको इन चीजों का पता चलेगा। तो ये जब जिस आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ उसी आइकन का मुझे पेरेंट मिलता है, और उसी पेरेंट को मैं रिमूव कर रहा हूँ। जिस पेरेंट के आइकन पर मैंने क्लिक किया, जिस एलिमेंट के आइकन पर मैंने क्लिक किया, मतलब जिस आइटम के आइकन पर मैंने क्लिक किया, इसको भी मैंने ऐड किया, इसको भी मैंने ऐड किया, इसको भी मैंने ऐड किया, तो 3 आ गए। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आइकन, इसका डॉट पेरेंट एलिमेंट इस पर लगा के मुझे पेरेंट मिल जाएगा, और उस पेरेंट को मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखो हट गया। $20 वाला प्रोडक्ट जो माइक है इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया। अभी क्या करना है, यानी अगर हम इस पर क्लिक कर दे तो ये तो आते हैं, लेकिन उसका प्राइस भी तो बढ़ाना है। तो प्राइस को बढ़ाने के लिए क्या लॉजिक लिखेंगे, उसके लिए भी कुछ करते हैं। जैसे कि मैं इधर ऐड करता हूँ $100 और $50, तो $150 से $150 बनते हैं, तो इधर $150 आना चाहिए। तो इसको करने के लिए मैं काम करूंगा कि जिस आइकन पर मैंने क्लिक किया, जिस भी आइकन पर मैंने क्लिक किया, उस आइकन का पेरेंट एलिमेंट तो मुझे मिलता है, लेकिन मैं काम करूंगा जिस आइकन पर मैंने क्लिक किया उसका पेरेंट एलिमेंट जब मुझे मिल जाए तो उसके चिल्ड्रन में से, उसके चिल्ड्रन भी मुझे मिल जाएंगे, और उन चिल्ड्रन में से वो मुझे क्या देगा, चिल्ड्रन एक HTML कलेक्शन देता है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट। तो इसका पेरेंट एलिमेंट मुझे मिल गया। पेरेंट एलिमेंट के अंदर जितने भी चिल्ड्रन मौजूद है, लाइक एक ये चिल्ड्रन, एक ये, ठीक है, ये इतने चिल्ड्रन मौजूद है, सही है। मुझे क्या करना है, ऐसे मुझे लेना है प्राइस वाला चिल्ड्रन का टेक्स्ट, प्राइस चिल्ड्रन जो मौजूद है इसका टेक्स्ट लेना है। तो ये किस इंडेक्स पर मौजूद है, 0 1 2, तो ये 0 मतलब कि 2 इंडेक्स पर मौजूद है प्राइस। तो मैं क्या करूंगा, इधर मैं लिख दूंगा, एक मिनट, क्या मैं इस तरह कर सकता हूं, 2 इंडेक्स और करंट आइटम प्राइस, ठीक है। अब मैं इसको CLG करके console.log करके मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए मैं अगर इस पर क्लिक कर दूं तो क्या मुझे इसका प्राइस मिलेगा, देखते हैं मुझे इसका प्राइस मिलता है या नहीं। और ये जो मैंने अभी लिख दिया ना, ये तो मैंने आपको बार बार ऊपर भी बता दिया, तो इसलिए इस पर ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है शायद। अगर फिर भी पता नहीं है तो वीडियो को थोड़ा नीचे कर दे। ओके सॉरी, प्रोडक्ट हमने ऐड कर दी, मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं मिला। तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि मुझे इसका प्राइस मिलना चाहिए। देखो मुझे इसका प्राइस मिल गया, और प्राइस कैसे मिल गया, एलिमेंट के अंदर मिल गया, क्योंकि मैंने इसको एलिमेंट के अंदर रखा था। तो इसका प्राइस तो मुझे मिल गया, बिल्कुल सही है, लेकिन प्राइस को मुझे लेना है, सिर्फ प्राइस को, एलिमेंट नहीं लेना। तो आपको पता है कि मुझे जब प्राइस मिलता है तो एलिमेंट में मिलता है, तो उस एलिमेंट का इनर टेक्स्ट, उस एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है मुझे असल में वही टेक्स्ट चाहिए। तो उसको लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इनर टेक्स्ट लिख दिया। तो प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया, इसका प्राइस कितना है, $20। तो याद रखें जैसे मैंने इस आइकन पर क्लिक किया तो मुझे $20 मिल गए। तो हाँ, प्राइस तो मुझे सही मिलता है, $150 है, ये $100 है। तो अगर मैं $150 वाले आइटम के ओह शिट, मैं प्राइस पर तो क्लिक करूंगा, लेकिन मुझे ये जो लॉजिक अभी मैंने इधर लिखा है ना, इस आइकन पर क्लिक करने से ये जो प्राइस मिलना चाहिए मुझे इधर नहीं चाहिए, ये मुझे इधर लगाना चाहिए था, क्योंकि ये तो मैं डिलीट करूंगा ना, ये तो मैं डिलीट कर रहा हूं और मुझे प्राइस मिलता है। तो ये लॉजिक मुझे इधर नहीं ऐड करना चाहिए था, ये लॉजिक मैं ऊपर ऐड कर दूंगा। और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। चलो ठीक है, इसका काम था रिमूव आइटम का रिमूव करना, तो वो तो रिमूव कर रहा है, देखो वो रिमूव करता है। लेकिन जैसे मैं एड टू कार्ट पर क्लिक कर दूं तो मुझे जिस आइटम के एड टू कार्ट पर मैंने क्लिक किया उसी का प्राइस मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं इसके एड टू कार्ट पर क्लिक कर दूं तो इसी का प्राइस मुझे मिलना चाहिए। ये कब करना चाहिए, जब एड टू कार्ट फंक्शन चले। और इसको मैंने रिमूव आइटम के अंदर लिखा था, लेकिन उसके लिए सॉरी, मैं सिर्फ प्राइस की तरफ देख रहा था, लेकिन फंक्शन की तरफ मैंने नहीं देखा था। ठीक है, अभी मैं सोचा कि ये क्या हो रहा है।
तो एड टू कार्ट पर जैसे ही हम क्लिक कर दे तो एड टू कार्ट पर क्लिक करने से मुझे उसी आइटम का प्राइस मिलना चाहिए। तो आपको पता है कि इधर मुझे क्या मिलेगा, जब मैंने चिल्ड्रन लिखा है पेरेंट एलिमेंट पर तो मुझे इधर एचटीएमएल कलेक्शन मिलेगा, उस एचटीएमएल कलेक्शन की कौन से इंडेक्स पर ये प्राइस मौजूद है। तो मैंने आपको कहा कि 0 1 2, तो सेकंड, देखो सेकंड इंडेक्स पर मुझे प्राइस मिलता है, तो इसको मैं कॉपी करूंगा और इधर मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या मुझे प्राइस मिलता है एड टू कार्ट पर क्लिक करने से। हाँ देखो $50, $100 और ये $150, तो मतलब कि मुझे प्राइस मिलता है $20, ये मुझे बिल्कुल सही मिलता है और एड टू कार्ट पर क्लिक करने से ही मिलता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि जो ये मुझे प्राइस मिल गया, इस प्राइस को मुझे इधर दिखाना है, कैलकुलेट करना है कि कितना कितना प्राइस बन गया, मतलब कितने आइटम्स आ गए और उनका प्राइस, टोटल प्राइस निकालना है। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, टोटल प्राइस इक्वल्स टू 0। ठीक है ठीक है, अब मैं इधर आता हूं और आपको दिख रहा है कि प्राइस काउंट, इधर आपको जो $0.00 दिख रहे थे वो एलिमेंट ये है। तो इसी प्राइस काउंट जो कि आईडी है, इसको मैं इधर लूंगा, प्राइस काउंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, मैं हैश तो नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी है। तो क्या नाम था उसका, प्राइस काउंट नाम था। ठीक है, तो इस एलिमेंट के इनर टेक्स्ट में मैं दिखाऊंगा टोटल प्राइस जो मैं इसमें ऐड करूंगा। मैंने एक ऐसा वेरिएबल बना दिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, तो इस 0 को मैं बढ़ाऊंगा जब भी ऐड टू कार्ट पर क्लिक हो, जब भी ऐड टू कार्ट पर क्लिक हो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। कैसे, देखो जब भी मैं ऐड टू कार्ट फंक्शन चलाऊं तो इधर मुझे जो प्राइस मिलता है कंसोल के अंदर से, इधर प्राइस मिलता है, इस प्राइस को तो मैं ले लेता हूं, ये प्राइस मैं ले लेता हूं, आपको पता है कि इधर इससे मुझे प्राइस मिलता है, इस प्राइस को मैं कहीं और जगह रख दूंगा, लाइक ये जो मुझे प्राइस मिलता है इधर मैं लिख दूंगा करंट प्राइस, और इस प्राइस, ये जो मुझे प्राइस मिलता है इस करंट प्राइस को मैं स्प्लिट करूंगा, इस PLIT, या मैं इधर लिख दूंगा कि PRICE, प्राइस ARR, मतलब कि प्राइस का एरर। और आपको पता है कि स्प्लिट मेथड क्या करता है, अगर पता नहीं है तो मौजूद है वीडियोस इस पर भी, इसी चैनल के अंदर। स्प्लिट लगाऊंगा और इधर मैं सेपरेटर भी लगाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि जॉइन और स्प्लिट जो मेथड्स होते थे उसके अंदर ये स्ट्रिंग हम ऐड करते हैं, ये जरूर ऐड करना है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर इसके अंदर स्पेस देंगे तो इससे भी कुछ होता है और अगर नहीं देंगे तो इससे भी कुछ होता है, लेकिन अगर स्पेस देंगे तो एक एक एलिमेंट को अलग अलग बनाना है। देखो मैं दिखाता हूं, तो मैं क्या करूंगा, करंट प्राइस पर ये स्प्लिट लगा दूंगा। करंट प्राइस में हमें, आपको पता है कि प्राइस देता था लेकिन स्ट्रिंग के फॉर्म में, अभी आपने देखा था कि स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलता था, प्राइस तो होता था, नंबर्स होते थे लेकिन कलर व्हाइट था, स्ट्रिंग के फॉर्म में था। लेकिन जैसे मैं इसको स्प्लिट कर दूं और CLG करूं प्राइस ARR को, और अब देखूं तो मुझे मिलेगा प्राइस, लेकिन जैसे मैंने ऐड टू कार्ट किया तो मुझे स्प्लिट होके मिल रहा है, एक एक एलिमेंट अलग अलग से मिल रहा है, एक एक एलिमेंट अलग अलग से मिल रहा है। तो ये किसकी वजह से, स्प्लिट की वजह से। अगर मैं इधर स्पेस देता तो इसका मतलब कि एक एक एलिमेंट को तो क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, बट एलिमेंट्स को जोड़कर स्प्लिट कर दो, एक एक वर्ड आना चाहिए। तो मुझे पूरा के पूरा वर्ड के फॉर्म में, मतलब एक साथ, देखो एक साथ मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है कि $5 और 0 अलग अलग स्प्लिट करने हैं। तो इसके लिए मैं इधर स्पेस हटाऊंगा, स्पेस हटा के अब मुझे एक एक का प्राइस एरे के अंदर मिलेगा। देखो इसका $50, $100, $150 ये मिल गए। अब मैंने इस तरह क्यों किया, देखो अगर मैं एक एक प्राइस की एडिशन करूंगा ना, तो एडिशन के टाइम ये डॉलर मेरा काम खराब करता है। क्या मैं इस तरह अगर कह दूं, इधर आपने लिखना है कि $10 प्लस डॉलर, किधर है $10, तो इससे 20 आता है, कुछ भी नहीं, एरर आएगा, क्योंकि डॉलर क्या चीज है, मतलब कि डॉलर तो एक करेंसी है, कोई नंबर तो नहीं है। तो डॉलर को हटाने के लिए मैंने स्प्लिट मेथड का यूज किया, और ये जो मैं अभी तरीके बता रहा हूँ स्प्लिट का, ये बिल्कुल बेसिक तरीके है, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। इसको हम कुछ थोड़े थोड़े ट्रिक्स का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर कोई बिगिनर देख रहा है तो उसके लिए आसानी हो, इसलिए मैं स्प्लिट और जॉइन ये मेथड यूज कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है और ये थोड़ा लेंथी होगा लेकिन समझ में आएगा, लेकिन अगर दूसरा तरीका मैं यूज करूँ वो थोड़ा लॉजिकल और टेक्निकल होगा। ठीक है, तो ये मुझे मिलता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो ये तो मुझे मिल गया, 100 मिल गया, मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे 100 चाहिए। तो इसलिए मैं एरे पर शिफ्ट मेथड का यूज करूंगा। शिफ्ट क्या करेगा, स्टार्टिंग वाला एलिमेंट हटाएगा, शिफ्ट और अनशिफ्ट और पुश ये तो पता है। तो शिफ्ट का यूज करके मैं डॉलर हटाऊंगा, तो बाकी जो रह जाएगा वो 100 है, लेकिन 100 अलग है, फिर इसको मैं ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो ज्वाइन करके ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एडिशन नहीं कर पाऊंगा, उसको फिर हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। देखो ये एक एरे है, एरे पर ये मैं शिफ्ट लगा दूंगा, हमें जो एरे मिलता है ना, इस प्राइस ARR प्राइस ARR पर मैं लगा दूंगा, सॉरी शिफ्ट क्या करेगा, शिफ्ट स्टार्टिंग एलिमेंट को हटाता है, एरे के स्टार्ट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हटाता है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे सिर्फ 100 मिल रहा है, डॉलर हट गया, 150 मिल रहा है, डॉलर हट गया, मुझे 20 मिल रहा है, डॉलर हट गया।
तो यही काम था शिफ्ट का, और स्प्लिट ने हमारी मदद की। अगर स्प्लिट नहीं होता तो फिर हम स्टार्टिंग लेटर को अगर हटाते तो फिर थोड़ा अजीब लगता, कैसे हटाते, मतलब और तरीके होते, बट स्प्लिट का यूज करके ये समझ आता है किसी बिगिनर को आसानी के साथ, इसलिए मैंने ये तरीका यूज किया। अब मुझे क्या करना है, जो प्राइस तो मिलता है वो तो सही है, लेकिन प्राइस मुझे अजीब तरीके से एरे में मिलता है। अब इसी प्राइस को मैं कन्वर्ट करूंगा, ज्वाइन करके ज्वाइन करूंगा, और इधर भी आपने एम्प्टी स्ट्रिंग लगा, ये जरूर याद रखें ये एम्प्टी स्ट्रिंग, ताकि एक एक एलिमेंट एक साथ ज्वाइन हो। यानी कि सेपरेटर डिफाइन करते हैं कि बीच में कुछ आना चाहिए, मैंने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी बीच में नहीं आना चाहिए, सारे जोड़ दो। तो जैसे ही मैं प्राइस एआरआर को, प्राइस एआरआर तो नहीं है अभी, ये है एसटीआर, या इधर मैं लिख दूंगा कि क्या लिखूं, प्राइस, चलो प्राइस एआरआर अभी के लिए लिख देता हूं, बट हाँ प्राइस एआरआर लिख देता हूं कि क्या होता है। जब मैंने इस पर क्लिक किया, देखो हाँ प्राइस एआरआर वही एरे मुझे देता है, सॉरी। तो मुझे ज्वाइन का के लिए कोई वेरिएबल लिखना चाहिए, एसटीआर प्राइस, कोई वेरिएबल के नाम याद रखना, वेरिएबल्स बनाना ये हमारे लिए काफी अजीब है, मेरे जहन में तो वेरिएबल्स बिल्कुल भी सही तरह से नहीं आते। ये मैंने क्या, हाँ ठीक है ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे 50 सिर्फ मिल गया, मुझे 100 मिल गया, मुझे 150 मिल गया, लेकिन मसला ये है कि मैं इनकी 150 मुझे 150 भी मिल गया और मुझे $20 भी मिल गया, लेकिन मसला ये है कि मैं इनकी एडिशन नहीं कर सकता। मैं इनकी एडिशन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इधर मौजूद है स्ट्रिंग के फॉर्म में ये, क्योंकि नंबर का कलर व्हाइट नहीं होता, नंबर का कलर पर्पल होता है, और ये देखो स्ट्रिंग के फॉर्म, इसकी एडिशन अगर मैं करूंगा तो ये कॉन्केट होंगी, ऐड नहीं होंगे। यानी मैं कैसे बताऊं, चलो इसकी बस समझे कि इसकी एडिशन हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको दिखा दूं, हाँ ये टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके मैं इसका टाइप दिखाता हूँ। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे स्ट्रिंग मिलता है, मतलब इसका टाइप स्ट्रिंग है, प्राइस का टाइप स्ट्रिंग है, मैं इसका एडिशन नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा पार्स फ्लोट, प्राइस एसटीआर का यूज करके मैं इसको कन्वर्ट, पार्स फ्लोट क्या करता है, किसी भी नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करता है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है तो सही इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन कन्वर्ट यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट स्ट्रिंग को, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्ट्रिंग, नंबर टाइप स्ट्रिंग, नंबर होता है लेकिन टाइप स्ट्रिंग होता है, उसको कन्वर्ट करता है सही तरह से फ्लोटिंग नंबर में। हमें अगर इस पर क्लिक कर दूं, अभी तो कोई फ्लोटिंग नंबर नहीं है, बिल्कुल सही नंबर है, डेसिमल नहीं है इसमें। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो मुझे देखो कलर चेंज, पहले कलर क्या था अगर आपने देखा होगा, तो पहले इसका कलर था व्हाइट, अब इसका कलर है पर्पल। अगर आप क्लिक कर दूं, अभी इसका कलर है पर्पल, इसका कलर भी पर्पल और इसका कलर भी पर्पल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी नंबर में एग्जैक्ट कन्वर्ट हो गए, अब इसकी एडिशन पॉसिबल है। तो एडिशन कैसे करेंगे, ये जो हमें मिलता है ना, ये जो हमें मिलता है ये नंबर के फॉर्म में, ये जो हमें नंबर मिलता है ना, एक एक प्राइस मिलता है नंबर फॉर्म में, तो इसको मैं प्राइस टोटल प्राइस में प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, ये टोटल प्राइस क्या है, इनिशियली 0 है, ठीक है। तो जिस के बटन पर मैं क्लिक करूं, जिस कार्ड के बटन पर मैं क्लिक कर दूं, उस कार्ड का डेटा आना चाहिए, उस कार्ड का प्राइस आना चाहिए। तो जब उसका प्राइस आएगा तो वो प्राइस आके क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूं ताकि क्लियर दिखे। तो वो प्राइस आएगा और इधर असाइन भी होगा और एड भी होगा, क्योंकि मैंने प्लस इक्वल टू का यूज किया, तो असाइन भी होगा एड भी होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपकी आसानी के लिए मैं टोटल प्राइस प्लस, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग फॉर्म है और वो शॉर्ट फॉर्म था। तो इसके अंदर 0 है, ये भी 0 है, और ये क्या है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 50 आ गया, तो 50 को ऐड कर दो 0 के साथ, तो 0 प्लस 50 50 को असाइन कर दिया 0 में, तो अब ये 50 बन गया। अब ये क्या है, ये तो 50 है ना, अगर मैं किसी दूसरे कार्ड के ऐड टू कार्ड पर क्लिक किया और उसका प्राइस 100 है, तो ये 100 है, ये 50 है, क्योंकि अभी तो इसके अंदर 50 मौजूद था, जब मैंने किसी कार्ड पर क्लिक किया तो इसके अंदर 50 आ गया। तो 100 प्लस 50 150, और इस 150 को असाइन कर दो इस 50 में, क्योंकि ये तो 50 था पहले, तो ये बन जाएगा 150। तो इसी तरह से हम ऐड भी कर रहे हैं और फिर बाद में असाइन भी करते हैं, तो यही काम है प्लस इक्वल टू का। अब मुझे क्या करना है, इस टोटल प्राइस, ये तो ठीक है टोटल प्राइस, इसके अंदर प्राइस ऐड होगा, देखो console.log टोटल प्राइस, ठीक है, लेकिन बिल्कुल सही है, मुझे यूआई पर फिर दिखाना है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो 50, मैंने इस पर क्लिक किया तो 150, क्योंकि 50 पर पहले 50 फिर 100 तो 150, अब 150 और ये 150 है, ठीक है। तो 150 प्लस 150 तो 300, देखो 300 और प्लस 20 तो 320, ठीक है। अब मुझे इसको दिखाना है यूआई पर, मतलब मुझे इधर भी दिखाना है, अगर ये ऐड हो गए तो ये इधर भी दिखना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सिंपल, इधर आऊंगा और ये जो प्राइस काउंट है, प्राइस काउंट क्या है, ये एक एलिमेंट था, इस एलिमेंट के अंदर हम क्या दिखाते थे, इसके अंदर हम प्राइस दिखाते हैं ना। इस प्राइस काउंट वाले वेरिएबल में इसके वेरिएबल को मैं लूंगा, मतलब कि एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, और इसमें मैं क्या करूंगा, डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर मैं डाल दूंगा टोटल प्राइस। अब देखिए तो क्या मुझे टोटल प्राइस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन प्राइस के साथ डॉलर वॉलर कुछ नहीं होगा। अब देखिए जब मैंने इस पर क्लिक किया, देखो 50 आ गया,
देखो इधर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये 1 मिनट, मैं कुछ ज्यादा ही जूम कर दिया। देखो ये 50 है, मैंने कुछ ज्यादा ही जूम कर दिया, लेकिन चलो इसको मैं दिखाता हूँ। 100 150 आ गया, 150 प्लस 150 तो 300 भी आ गया। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो 320 आ गया, लेकिन साथ में कोई डॉलर नहीं है, कोई डेसिमल नंबर नहीं है, क्योंकि डेसिमल लगाने से थोड़ा प्राइस अच्छा दिखता है। और ये किधर है, ये टोटल प्राइस है, तो इसके साथ मैं क्या कर दूंगा, डॉलर को कॉन्केट कर दूंगा प्राइस इस तरह से, ठीक है। और साथ में एक और चीज भी लगा दूंगा 0.00, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैं जैसे ही देखो, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो $50.00, 150 $150 मतलब कुछ इस तरह से सही दिख रहा है, ठीक है, सही दिख रहा है, प्राइस ऐड हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं डिलीट आइकन पर क्लिक करता हूं तो प्राइस कम होता ही नहीं है, प्राइस तो उसी तरह है, प्राइस 320 है स्टिल। तो इसको भी कम करना है, यानी जिस भी आइटम के डिलीट पर मैंने क्लिक किया वही स्पेसिफिक प्राइस हटना चाहिए इस टोटल प्राइस से, इस टोटल प्राइस से वही हटना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम, आपको पता है कि इस पर क्लिक करने से कौन सा फंक्शन चलता है, इस पर क्लिक करने से फंक्शन चलता है रिमूव आइटम वाला, जो पहले मैं इसमें गलत हुआ था, लेकिन अब ठीक है। मैं क्या करूंगा कि इस प्राइस काउंट या टोटल प्राइस काउंट, हाँ प्राइस काउंट एलिमेंट के इनर टेक्स्ट में, या फिर मैं इधर लिख देता हूं टोटल प्राइस के, टोटल प्राइस से क्या कर दो, माइनस इक्वल टू कर दो, माइनस इक्वल टू कर दो किसको, इसको, ये जो आपको दिख रहा है ना। अब ये थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा, इसी तरह से मैं उसी चिल्ड्रन, उसी पेरेंट एलिमेंट उसका यूज करूंगा, क्योंकि मुझे प्राइस चाहिए। तो ये थोड़ा लेंथी तरीका है, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझ आता है, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया वीडियो में ऐड करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास आइटम्स है लाइक ये, ठीक है, इसको मैं कंट्रोल सी कर दूंगा और इसी को ही मैं इधर ऐड कर दूंगा। फिर मैं बताता हूँ कि क्या किया मैंने। तो इधर क्या है, करंट प्राइस कार्ड एलिमेंट्स, इसको मैं इधर लिख दूंगा और इधर मैं लिख दूंगा कार्ड एलिमेंट्स। आप ये मतलब कोई फिक्र ना करें कि कार्ड एलिमेंट्स आपने इधर भी लगाया है, कार्ड एलिमेंट्स तो इधर भी मौजूद है, तो ये अलग अलग ब्लॉक्स है, इसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है कि ये राइट होता है, मतलब मसला कोई बस नहीं आता, ठीक है। तो आपको पता है कि इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है 1 मिनट, कार्ड के एलिमेंट्स तो मिलते हैं, लेकिन उस एलिमेंट को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। कार्ड एलिमेंट्स मिलते हैं, उसको मैं अलग लाइन में रिमूव कर दूंगा, ठीक है। इस लाइन में इस तरह से रिमूव नहीं करना चाहिए मुझे, तो कार्ड एलिमेंट्स डॉट रिमूव, रिमूव फंक्शन चल जाएगा। तो इसके मुझे क्या मिलेंगे, पेरेंट एलिमेंट मिलेगा, उस पेरेंट को मैं रिमूव करता हूँ रिमूव आइटम पर क्लिक करने से। अब क्या होता है कि करंट प्राइस, तो इस कार्ड एलिमेंट्स की सेकंड इंडेक्स पर क्या मौजूद था, प्राइस था, वो एलिमेंट था, उसके अंदर प्राइस था, उसका टेक्स्ट मैंने जस्ट ले लिया और फिर मैं क्या करता हूँ कि उस प्राइस को मैं एरे में कन्वर्ट करता हूँ और फिर जो एरे मुझे मिलती है उस पर मैं शिफ्ट लगाता हूँ ताकि वो डॉलर हट जाए जो स्टार्ट में था। अगर समझ नहीं आया तो फिर से पीछे करके वीडियो को फिर से पता चल जाएगा कि मैंने डॉलर हटाने के लिए क्या किया था। हाँ सही है। अब प्राइस str सही है, और प्राइस ARR उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि प्राइस ARR एक एरे था और एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ज्वाइन का यूज करते हैं हम। आपको पता है कि स्ट्रिंग एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ज्वाइन का यूज करते हैं और किसी भी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए स्प्लिट का यूज करते हैं, तो पता होना चाहिए। ये तो बेसिक मेथड्स है जो कि उसमें पढ़ाए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, और मैंने भी पढ़ाया है। प्राइस str ठीक है, और प्राइस str क्या है कि हमें क्या मिलता था, स्ट्रिंग में मिलता था, प्राइस मिलता था स्ट्रिंग में, फिर वो स्ट्रिंग में मिलता था लेकिन उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पार्स फ्लोट का मैंने यूज किया और उसके साथ उस मैंने क्या किया, टोटल प्राइस इनिशियली 0 है, समझो कि 0 है, वो जो मैंने वेरिएबल बनाया था ये वाला। लेकिन अभी क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, जब ये काम मैं रिमूव आइटम के दौरान कर रहा हूं तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, उस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, हटाऊंगा, ठीक है, उस वैल्यू को मैं माइनस करूंगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से मैं ये वैल्यू माइनस करूंगा अगर कौन सा मैंने रिमूव कर दिया, अगर जो आइटम मैं रिमूव करता हूं उसी आइटम का प्राइस मैं टोटल प्राइस के अंदर से रिमूव करता हूं और फिर इसको मैं यूआई पर शो करता हूं प्राइस काउंट वाले एलिमेंट के इनर टेक्स्ट में, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया 150, अब मैं 100 हटा रहा हूं 150 से, ओके ओके। टोटल प्राइस क्या ये नहीं हटा, मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने इस पर क्लिक किया, अच्छा देखो मैंने इधर एक काम किया था लेकिन मैंने उसको देखा नहीं था, बस मैंने ऊपर से कॉपी करके कोड इधर पेस्ट कर दिया, लेकिन मैंने इसको नहीं देखा था। देखो शायद किसी ने नोट किया हो, जिसको अच्छी तरह से पता हो उसने नोट किया होगा, लेकिन फिर भी सोचे कि इधर क्या ऐसा था जिसकी वजह से प्राइस कम नहीं हो रहा। तो इधर मसला है इस लाइन में। देखो मैं क्या कर रहा हूं कि हमें इधर मिलता है पेरेंट एलिमेंट, तो पेरेंट एलिमेंट से मैं सीधा टू इंडेक्स पर इनर टेक्स्ट ले रहा हूं, तो टू इंडेक्स पर जो एलिमेंट मौजूद है उसका इनर टेक्स्ट दे, तो क्या ऐसा पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं। हम किसी भी एलिमेंट पर इंडेक्स नहीं लगाते, किसी एरे पर लगाते, एरे पर काम करता है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट पर काम करता है इटरेटर जो होता है, लेकिन हम इस तरह इंडेक्स तो नहीं लगाते ना किसी एलिमेंट पर, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा,
हमें इसको कन्वर्ट करना होगा लाइट नहीं, चिल्ड्रन, और इधर मैं लिख दूंगा डॉट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एलिमेंट्स, ठीक है। चिल्ड्रन एलिमेंट्स के सेकंड इंडेक्स पर इनर टेक्स्ट, अभी ये ठीक है, मैं इसको नहीं देखा था, तो ये मसला था, मैं सोच रहा था कि कैसे प्राइस कम नहीं हो रहा, अब देखता हूं, तो शायद अभी ठीक होना चाहिए। मैंने इस पर क्लिक किया और इस 150 से जब मैं 100 को हटाता हूं तो देखो, एक मिनट, रिमूव, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, मैंने इसको ऊपर कर दिया है। अब देखो मैं जैसे ही प्राइस ये ऐड करता हूं और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो वाह, ये प्रॉपर काम कर रहा है अभी। और 150 से 50 जब घटाते तो ये $0.00। तो देखो मैं जैसे ही इस पर क्लिक किया, ये तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। 170 और ये 150, 100 और 150, ऐसे 50 चला गया, 100 और इससे ये भी चला, तो 0.00, ठीक है। अब एक और काम बाकी है, जल्दी से उसको भी करते हैं। लाइक जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो इसको ऐड करने से अगर 4 आइटम्स आ गए तो इधर 4 देखना चाहिए। इधर आप देखिए टॉप राइट कॉर्नर में वो जो कार्ट आइकन के साथ 0 है, ये बढ़ना चाहिए। देखो ये बढ़ना चाहिए, तो इसको बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, एक वेरिएबल बना दूंगा। चलो मैं काउंट नाम से बना देता हूं, ठीक है। मैं काउंट नाम से COUNT काउंट, और काउंट क्या डालू, 0, हाँ इनिशियली तो 0 ही है ना। और इसके लिए हमने बनाया था एक चीज नेवार के अंदर, काउंटर, इसका नाम काउंटर है। तो मैं क्या कर दूंगा, इस काउंटर को मैं इधर ले लूंगा, लेट COUNTER काउंटर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैं इधर लिख दूंगा हैश COUNTER। एक मिनट, काउंटर सही है, आईडी है कि नहीं है, हाँ आईडी है, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मैंने 0 रखा है। तो कब कब ये बढ़ना चाहिए, तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना, इस पर क्लिक करने से एक आइटम ऐड हुआ, इस पर क्लिक करने से दूसरा आइटम ऐड हुआ, इस पर क्लिक करने से तीसरा, इस पर क्लिक करने से चौथा, तो इसका मतलब है कि 4 आइटम्स ऐड हो गए। सही बोला। देखो फिर से सुनो, मैं जितने क्लिक्स करता हूं उतने आइटम्स ऐड होते हैं, यानी लाइक मैंने किया 1 2 3, तो 3 क्लिक से 3 आइटम्स ऐड हो गए, 1 2 क्लिक करने से 3 के साथ 2 और भी आ गए, तो 5 आइटम। तो मतलब यह है कि मुझे अपने क्लिक पर फोकस देना चाहिए कि जितने क्लिक्स उतने आइटम्स ऐड होंगे। लाइक मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर आप इसको गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्लिक्स मैंने किए, 8 आइटम्स ऐड हो गए। तो क्यों ना अपने क्लिक से कोई काम करे, जब मैं क्लिक करूं तब काउंटर वैल्यू बढ़नी चाहिए, तब काउंटर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, मतलब कि ये वैल्यू बढ़नी चाहिए, एक एक क्लिक से ये बढ़नी चाहिए। तो आपको पता होगा कि प्लस इक्वल टू फिर से यूज करेंगे। और मैं क्या करूंगा कि जब भी एड टू कार्ट फंक्शन चले, एड टू कार्ट फंक्शन चलने से क्या होगा कि हमारे पास ये जो काउंट है उसमें प्लस इक्वल टू कर दो 1 को, और उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, उसकी वैल्यू डिफॉल्ट में है 0, और ये 0 तो आ गया, लेकिन अभी उसको यूआई पर भी तो दिखाना है। हमने जस्ट इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी, बट इसको काउंटर के इनर टेक्स्ट में ऐड नहीं किया, तो काउंटर का इनर जो टेक्स्ट है उसमें ऐड कर देते, तो अभी मुझे यूआई पर भी दिखेगा, स्क्रीन पर भी दिखेगा। अभी जस्ट ये वैल्यू बढ़ेगी बट कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे मैं ये काम कर दूं, काउंटर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू काउंट, अब देखें ये काम करने से क्या होगा, काउंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, देखो 2 बार क्लिक करने से 2 आइटम्स ऐड मुझे दिख रहा है कि मतलब 2 आइटम्स ऐड हो गए। देखो इतना जूम कर दिया तो मुझे 2 दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हाँ ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, 4 क्लिक्स 5 6, तो इधर देखिए, इधर 6 मुझे दिख रहा है, 6 इधर मुझे 6 दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। आइटम्स टोटल काउंट भी बढ़ रहा है, आइटम्स को डिलीट करके काउंट को भी छोटा कर रहे हैं। 20 हटाने से 300, 300 से 150 हटाने से 150, 100 हटाने से 50 और 50 हटाने से 0। लेकिन अगर कोई भी आइटम नहीं हो, तो मुझे इधर दिखना तो चाहिए कि कार्ट इज एम्प्टी, तो वो भी ऐड करते। मैं इधर आऊंगा और आपको दिख रहा है कि कार्ट इज एम्प्टी, किधर दिखेगा, माय कार्ट वाले टाइटल के नीचे। तो माय कार्ट टाइटल को ढूंढो, माय कार्ट टाइटल इधर है, माय कार्ट टाइटल, ठीक है। इसके नीचे दिखाना है तो मैं इधर लिख दूंगा एक क्लास लगा के एम्प्टी कार्ट, और इसके अंदर मैं लगा दूंगा पैराग्राफ कार्ट इज एम्प्टी, और एक वो भी लगा दूंगा, क्या, एक ये वाला एक स्टिकर भी लगा दूंगा ताकि थोड़ा बेहतर दिखे। देखो कार्ट इज एम्प्टी दिख रहा है, और इस पर मैंने पहले से स्टाइलिंग लगाई थी। मैंने आपको कहा कि मैं स्टाइलिंग पर फोकस नहीं दूंगा, वो मैंने पहले से की है। तो कार्ट इज एम्प्टी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, मतलब कि कोई कुछ नहीं है। लेकिन एड टू कार्ट करने से ये तो आ गया, लेकिन ये नहीं हट रहा, तो इसको हटाना है, ठीक है। इसको पहले मैं क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करूंगा, एम्प्टी कार्ट को मैं ले लेता हूं, और ये क्लास है। तो इधर आके मैं इधर लिख दूंगा कि लेट एम्प्टी कार्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट डॉट ये, ओके डॉट ये एम्प्टी कार्ट, सही है। अब एम्प्टी कार्ट को मुझे कब हटाना है,
एम्प्टी कार्ट को तब हटाना है जब हम कर दे ऐड टू कार्ट फंक्शन पर क्लिक, मतलब ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक कर दे। तो इसका मतलब है कि ऐड टू कार्ट जब क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलेगा, तो मतलब कुछ ना कुछ कार्ट में तो ऐड होगा, तो ऐड टू कार्ट फंक्शन चलने से हम उसको गायब करेंगे, उसको हटाएंगे। ठीक है, अब उसको हटाने के लिए मैं एक चीज लिख देता हूँ, एम्प्टी कार्ट डॉट स्टाइल डॉट, एक मिनट, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। डिस्प्ले को बिल्कुल हटा दो, नन कर दो, नहीं दिखना चाहिए। कब नहीं दिखना चाहिए? जब भी ऐड टू कार्ट, मतलब कि जब भी मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये नहीं दिखना चाहिए। तो देखो देखो नहीं दिख रहा, और फिर से हटाता हूं तो फिर भी नहीं दिख रहा। मतलब कि चलो पेज को लोड करने से दिखता तो है, ये ऐड करने से हटता भी है, लेकिन फिर से जब मैं आइटम्स को हटाता हूं तो आता नहीं है। तो इसके लिए भी लॉजिक लिखते हैं। क्या लॉजिक? देखो हमारा जो काउंटर था ना, इसका हम फायदा ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है। जब काउंटर की वैल्यू, एक मिनट, काउंटर की वैल्यू भी मैं भी मसला है, ये मैंने नोटिस नहीं किया था। काउंटर की वैल्यू 2 हो गई है। देखो काउंटर अभी मैंने फोकस इस पर दिया, काउंटर की वैल्यू तो 2 हो गई, लेकिन जब आइटम्स हटा दिए तो काउंटर की वैल्यू को भी कम करना है। तो मतलब कि रिमूव आइटम फंक्शन जब चलता है तो काउंटर वैल्यू इसी को ही कॉपी कर दूंगा कि ये वैल्यू क्या करना है, इसका उलट, मतलब कि माइनस करना है और फिर से यूआई पर दिखाना है। तो सिंपल लॉजिक है, बस इधर प्लस इक्वल टू के बजाय माइनस इक्वल टू, ठीक है, और इसको फिर से यूआई पर दिखाना है। तो अब देखो जब जब मैं इसको ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं, तो आपको पता है कि क्या दिखेगा? 3, बिल्कुल 3 तो दिख रहा है, लेकिन इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो ये हट गया, मतलब कि ये भी 0 हो गया। तो काउंटर की वैल्यू अगर 1 है तो हमें क्या करना है? कार्ट एम्प्टी कार्ट, जो हमें वो इंस्ट्रक्शन दिख रहा था कि कार्ट इज एम्प्टी, वो तो नहीं दिखना। लेकिन जैसे ही काउंटर की वैल्यू 1 से बन जाए 0, तो काउंटर की वैल्यू जब 0 बन जाए तो इसका मतलब है कि इधर कुछ भी नहीं है, कार्ट खाली है। तो जब कार्ट खाली होगा तो हम कार्ट इज एम्प्टी वाला वो टेक्स्ट दिखाएंगे, और वो साथ में जो स्टिकर था वो दिखाएंगे। कैसे? इसी को कर दो, मैं इधर आऊंगा और एक कंडीशन लगा दूंगा कि इफ, या फिर मैं इधर सबसे नीचे कर देता हूं ये काम। अब इसको फंक्शंस में भी बंद बंद करके कोड लिख सकते हो, वो अच्छा होता है, लेकिन मैंने 2 फंक्शंस का सिर्फ यूज किया है। फंक्शन में अभी नहीं लगा था, मैं जस्ट लिख दूंगा कि इफ अगर काउंट की वैल्यू बराबर हो गई 0 की, तो इसका मतलब है कि काउंट की वैल्यू जब 0 है तो कार्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, कार्ट खाली है। तो जब कार्ट खाली होगा तो एम्प्टी कार्ट जो एलिमेंट है उसका स्टाइल, और उस पर स्टाइल लगा के उसका डिस्प्ले में कर दूंगा ब्लॉक। समझ गए? ठीक है, तो उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा जब काउंट की वैल्यू 0 होगी। अब मैं देखता हूं, जब मैं इधर इस तरह से करता हूं तो वो तो हट गया, जब ये हटा तो फिर से आता है, क्योंकि काउंट की वैल्यू को मैं ट्रैक करके ये लॉजिक लगा रहा हूं। इसको मैंने जब इस पर क्लिक किया, ये ऐड हो गया, वो कार्ट इज एम्प्टी हट गया। इस आइकन पर क्लिक करने से काउंट की वैल्यू 0 हो गई, तो काउंट की वैल्यू अगर 0 है तो तभी ये दिखाने, और ये काम हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। तो ये था हमारा मिनी प्रोजेक्ट, और ये मिनी प्रोजेक्ट भी बन गया। हम एडिशन कर सकते हैं, प्राइस भी बढ़ रहा है बिल्कुल सही तरीके से, और इसको मैं जब हटाता हूँ तो प्राइस भी कम भी होता है, काउंट की वैल्यू भी कम होती है। बिल्कुल हटाने से हमें फिर से ये दिखता है कि कार्ट इज एम्प्टी। तो ये था सिंपल से लॉजिक। अगर फिर भी कोई मसला है तो मुझे कमेंट में बता दिए, या फिर अगर समझ नहीं आया पहली बार में तो वीडियो को फिर से देखे, फिर भी समझ नहीं, फिर से देखे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करें। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।